वेलकम टू ड्रीम इंग्लिश। आप सबका स्वागत है ड्रीम इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। इससे पहले की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा है कि उसको पहचानते कैसे हैं, उनको बनाते कैसे हैं और उनका रूल क्या होता है बनाने का, फॉर्मेट क्या होता है बनाने का। और आज की वीडियो में हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हम उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस हम उसके थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने का एक फॉर्मेट होता है, जिसने वो वीडियो पहले वाली ना देखी हो कि पहचानते कैसे हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वी वन आता है, फिर इसमें आई एन जी जोड़ते हैं, फिर आगे अदर वर्ड या हम और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया। ही यहाँ पे एक वचन था तो उसके साथ हमने इज लगाया, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले मतलब खेलना, प्ले लगाई, फिर इसमें हमने आई एन जी लगाया। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल हो गया इसमें अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसी का नेगेटिव बनाना है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा इज एम आर होगा, उसके साथ में हम नॉट जोड़ देंगे, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी होगा, सेम होगा, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आई एन जी नॉट जुड़ जाएगा। फिर हमारा वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच ओ वर्ड आते हैं, फिर इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर हमारा आई एन जी आता है उसमें, और फिर आगे और वर्ड आते हैं, जैसे इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? इज इज प्लेइंग गुड फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? तो आपको थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा और आपको अच्छे से पढ़ना हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और या टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पहले के सेंटेंसेस, तो आप मेरी वीडियोस पहले की देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर आई बटन में यहाँ पे लिंक कर दी हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस देखते हैं। कार पर कार आ रही हैं, कार पर कार आ रही हैं, कार आफ्टर कार इज कमिंग, कार आफ्टर कार इज कमिंग, कार पर कार आ रही हैं। कार पर कार मतलब एक के ऊपर चढ़ के नहीं आती, एक के बाद आने को बोलते हैं कि कार के बाद कार आ रही हैं, यानी कि कार आफ्टर कार इज कमिंग। जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं डोर टू डोर या कार आफ्टर कार, जब बीच में पढ़ना हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके आगे पीछे जो हम लगाते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन लगाते हैं, उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही फॉलो होती है। तो कार आफ्टर कार के बाद इज लगेगा, ना कि आर लगेगा। तो कार आफ्टर कार इज कमिंग। माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ पे काम करने वाला कौन है? माली है, तो गार्डनर आएगा सबसे पहले। द गार्डनर, गार्डनर एक है तो फिर हम लगाएंगे इज। द गार्डनर इज, फिर हम वाट पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग, किसको दे रहा है? प्लांट्स को। तो गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, बार्क का मतलब होता है भौंकना, तो भौंकने के हमने आईएनजी लगाया, हो गया बार्किंग। कुत्तों को बोलते हैं डॉग्स और गली को बोलते हैं स्ट्रीट। द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। अब वह डांस नहीं कर रही है, अब वह डांस नहीं कर रही है। नाउ शी इज नॉट डांसिंग या शी इज नॉट डांसिंग नाउ, तो नाउ शी इज नॉट डांसिंग। यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हेयर। वी यहाँ पे एक से ज़्यादा होते हैं तो हमने प्लूरल फॉर्म लगाई, यहाँ पे आर लगा। फिर मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगेगा, अगर नहीं का सेंटेंस है तो हमने नॉट लगाया। फिर फिल्म को देखने को हम बोलते हैं वॉच। वॉच, सी, वॉच और लुक, तीनों का मतलब होता है देखना। वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को स्क्रीन पे देखना, उसको बोलते हैं वॉच, और बिना ध्यान के किसी चीज़ को देखना उसको बोलते हैं सी, और ध्यान से किसी चीज़ को देखने को बोलते हैं लुक। तो इन तीनों में ये डिफरेंस होता है, तीनों को मतलब देखना होता है। तो हम भी यहाँ पे फिल्म देखने की बात करें यानी कि किसी स्क्रीन पे देखते हैं तो हमने यहाँ पे वॉच लगाया। तो वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हेयर, हम यहाँ फिल्म नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे एक ही हैं,
तो उसके साथ हमने इज लगाया, फिर हमने उनके तुरंत बाद नॉट लगाया क्योंकि हम नहीं की बात कर रहे हैं। गो का मतलब होता है जाना, फिर उसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो गोइंग हो गया। गोइंग के साथ हमेशा टू आता है तो हमने टू, फिर उसके बाद कहाँ, अब्रॉड यानी कि विदेश। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड। क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो? क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू सी द ताजमहल? आर यू गोइंग टू सी द ताजमहल? मैंने आपको ये कई बार आगे पहली वीडियोस में बता रखा है कि क्या से अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, अगर क्या बीच में आता है तो हम वर्ट लगाते हैं, WHAT वर्ट, जिसका मतलब होता है क्या। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन की शुरुआत क्या से हुई है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई है। हेल्पिंग वर्ब आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, यू के साथ आर लगता है तो हमने यहाँ पे आर लगाया है। तो आर यू गोइंग टू सी द ताजमहल? क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो? ये बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? यह बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? वाई इज दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली? वाई इज दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली? वाई का मतलब होता है क्यों। तो हमारी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि वाई से शुरुआत होगी क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पे क्यों है, तो क्यों के लिए हम लगाया वाई, फिर हमने हेल्पिंग में लगाते हैं, फिर हम लगाया इज, फिर हम लगाए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ये बच्चा, तो दिस चाइल्ड। फिर हम लगाते हैं वर्ब, रोने को बोलते हैं वीप, उसमें हमने आईएनजी जोड़ा हो गया वीपिंग। और बहुत तेज के लिए हो गया सो लाउडली, तो वाई इज दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली। राहुल इस समय क्या कर रहा है? राहुल इस समय क्या कर रहा है? कभी कभार हम भी फोन करके पूछते हैं ना, अरे वो क्या कर रहा है इस टाइम, तो उसके लिए हम कैसे पूछेंगे, व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम? व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम? राहुल इस समय क्या कर रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब क्या से शुरुआत होती है क्वेश्चन की तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, बट जब क्या क्वेश्चन के बीच में आता है तो हम वर्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल है, उसमें क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुम मुंबई देखने, ताजमहल देखने जा रहे हो, तो वहाँ क्या से स्टार्टिंग थी तो हमने आर लगाया था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाई थी। इसमें जो क्या है वो बीच में है तो हमने इसमें वर्ड लगाया। तो व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम? राहुल इस समय क्या कर रहा है? राहुल इस समय पढ़ रहा है। राहुल इस समय पढ़ रहा है। राहुल इज स्टडिंग एट दिस टाइम। राहुल इज स्टडिंग एट दिस टाइम। राहुल इस समय पढ़ रहा है। तुम छत पर क्या कर रहे हो? तुम छत पर क्या कर रहे हो? What are you doing on the roof? What are you doing on the roof? आप छत पर क्या कर रहे हैं, या तुम छत पर क्या कर रहे हो? What are you doing on the roof? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने को बोलते हैं कंटेस्टिंग। उस क्या कर रहे हैं हम, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सब लोग आपको देख रहे हैं। सब लोग आपको देख रहे हैं। ऑल द पीपल आर लुकिंग यू। ऑल द पीपल आर लुकिंग यू। तो सब लोग आपको देख रहे हैं तो मतलब ध्यान से देख रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था सी, वॉच और लुक में डिफरेंस, तो इसमें भी वही यूज हुआ है, ऑल द पीपल आर लुकिंग यू। सब लोग आपको देख रहे हैं। क्या गांव में बरसात हो रही है या बारिश हो रही है? क्या गांव में बरसात हो रही है? इज इट रेनिंग इन द विलेज? इज इट रेनिंग इन द विलेज? जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इट या देर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेनिंग है वो नॉन काउंट मतलब अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इट लगा रहे हैं। इज इट रेनिंग इन द विलेज? क्या गाँव में बरसात हो रही है? कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा? हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा? हाउ मतलब होता है कितनी, हाउ मैनी मतलब कितनी होता है, हाउ मतलब कैसे होता है, उसमें हम हाउ मैनी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितनी। तो हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वह तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं।
दे आर कॉन्स्पायरिंग टू किल यू, दे आर कंस्पायरिंग टू किल यू। सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। एवरीथिंग इज वर्ल्डिंग अराउंड, एवरीथिंग इज वर्ल्डिंग अराउंड। आपने देखा कि इसमें सब कुछ है, यानी कि एक से ज़्यादा सबकी बात कर दी हमने, तो यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाया, हमने इस क्यों लगाया। तो एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरी पीपल, इन सबके आगे लगता है इज, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअली सबके लिए बोल रहे हैं, प्रति एक चीज, यानी कि सब अलग अलग अपना अपना घूम रहे हैं, सब साथ में नहीं घूम रहे, सब अपना अलग 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 घूम रहे हैं। तो यानी कि एवरीथिंग इज वर्ल्डिंग अराउंड। वह नींद में बड़बड़ा रही है, वह नींद में बड़बड़ा रही है। शी इज मर्मिंग इन द स्लीप, शी इज ममरिंग इन द स्लीप। ममरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, तो शी इज ममरिंग इन द स्लीप, वह नींद में बड़बड़ा रही है। मेरा किराएदार मेरा घर खाली नहीं कर रहे हैं, मेरे किराएदार मेरा घर खाली नहीं कर रहे हैं। तो किराएदार को बोलते हैं टीनेंट। तो माई टीनेंट इज नॉट वैकेटिंग माई हाउस, वैकेट का मतलब होता है खाली, तो माई टेनेंट इज नॉट वैकेटिंग माई हाउस, मेरे किराएदार मेरा घर खाली नहीं कर रहे हैं। मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल, आई एम गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल। मैं घूमने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है जैसे नॉर्मल बोलते हैं ना कि ऐसे घूमने जा रहा हूँ, मैं कहीं पर निकल गए घर से बाहर कि अभी घूमने जा रहा हूँ मैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉल। आई एम गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल। आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले ही कि गो के साथ हमेशा टू लगता है। जब हम किसी चीज पे जाते हैं, जैसे मैंने बोला मुंबई, तो हम मुंबई जा रहे हैं, तो हम घूमना कोई जगह का नाम नहीं होता, हम घूमने के लिए जाते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे लगाएंगे गोइंग फॉर। तो आई एम गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल, मैं घूमने जा रहा हूँ। तुम बहुत देर लगा रही हो, तुम बहुत देर लगा रही हो। कभी कभी क्या होता है कि आप रेडी हो रहे होते हैं, तो दूसरे से बोलते हैं तुम ना बहुत देर लगा रही हो, तो हम बोलेंगे यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। आप बहुत टाइम लगा रही हैं, आप बहुत देर लगा रही हैं। और आपको और भी किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो, तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम लेट एट नाइट, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम लेट एट नाइट। वेयर का मतलब होता है कहाँ, कमिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से आ रहे हो, मतलब आने के लिए बोलते हैं कमिंग फ्रॉम। लेट एट नाइट, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम लेट एट नाइट, तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो। राहुल मुझे मारने की धमकी दे रहा है, राहुल मुझे मारने की धमकी दे रहा है। राहुल इज थ्रेटनिंग टू किल मी, राहुल इज थ्रेटनिंग टू किल मी। मारने की धमकी, धमकी देने को बोलते हैं थ्रेटनिंग, और मारने के लिए दे रहा तो किल मी। तो राहुल इज थ्रेटनिंग टू किल मी, राहुल मुझे मारने की धमकी दे रहा है। हमारे युवा बहक रहे हैं, हमारे युवा बहक रहे हैं। आर youth आर गेटिंग वेवर्ड, आर youths आर गेटिंग वेवर्ड। तो आजकल के युवा सच में बहक रहे हैं। आप एक कंटेंट डालोगे अच्छा सा पढ़ाई का, उसको कोई नहीं देखेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, बट आप इसी जगह पे अब नॉर्मल ये भी डाल दोगे ना कि गली में दो जानवरों की लड़ाई हो रही है, तो लोग उसको भी बड़े उससे देखते हैं। तो ये हमारे मेंटेलिटी बहुत चेंज होती जा रही है। हम अपने जो ज़्यादातर टाइम है ना वो फालतू चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। ये नहीं सोचते कि हम पे कोई टाइम है तो हम उसमें कुछ सीख लें। तो आगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन लोगों में से नहीं है तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे आप देखें, मनोरंजन के लिए देखें, बट साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम दें, या आप जो भी काम करते हैं उसको टाइम दें। रिया तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, रिया तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। रिया इज आस्किंग अबाउट यू, रिया इज आस्किंग अबाउट यू। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो हमने इसमें ING लगा दिया, तो रिया इज आस्किंग अबाउट यू, रिया तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आखिर किस जुर्म की सजा तुम मुझे दे रहे हो, आखिर किस जुर्म की सजा तुम मुझे दे रहे हो। फॉर वट क्राइम आर यू पनिशिंग मी, फॉर वट क्राइम आर यू पनिशिंग मी। पनिश का मतलब होता है सजा देना, क्राइम मतलब जुर्म, किसके लिए, जुर्म के लिए वट जुर्म। फॉर वट क्राइम आर यू पनिशिंग मी, आखिर किस जुर्म की सजा तुम मुझे दे रहे हो, या किस गलती की सजा तुम मुझे दे रहे हो। इसकी आवाज़ से
सर में दर्द हो रहा है, इसकी आवाज़ से सर में दर्द हो रहा है। कभी कभार होता है ना, हमने घर में कूलर या पंखा चला लिया था, उसमें बहुत तेज आवाज़ आ रही है, तो हम बोलते हैं इसकी आवाज़ से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए बोलेंगे इट साउंड्स इज कॉजिंग अ हेडेक। इट साउंड्स इज कॉजिंग अ हेडेक। इसकी आवाज़ से सर में दर्द हो रहा है। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? हम लोग को देख रहा है ना, एकदम घूर घूर के देख रहा, तो हम बोलते हैं क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू स्टेयरिंग एट। वाई आर यू स्टेयरिंग एट, कि क्या आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो। आप अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? आप अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? वाई आर यू रनिंग योर स्लिप। वाई आर यू ruining योर स्लिप। वाई आर यू ruining योर स्लिप। तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम क्या करने की सोच रहे हो? वट आर यू थिंकिंग ऑफ डूइंग। वट आर यू थिंकिंग ऑफ डूइंग, तुम क्या करने की सोच रहे हो। तुम सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। तुम सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये तो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू मस्ट बी वंडरिंग वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। यू मस्ट बी वंडरिंग वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। और आपको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए वो कंटेंट लाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील नाउ। हाउ डू यू फील नाउ। अब आपने बोला होगा कि इसमें तो आईएनजी और इजेमआर तो आया ही नहीं। आईएनजी और इजेमआर तो आया नहीं और यहाँ पे रहा भी लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस में ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं होते तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ना कर कर, जहाँ पे सेंसेस मतलब 5 सेंसेस की बात होती है, आँख नाक मुंह गला, इन सब से जो रिलेटेड बातें हम करते हैं, फील स्मेल थिंक, इन सब के लिए हम जब तक हम श्योर ना हो तब तक हम आईएनजी नहीं लगाते। तो हम इसलिए में लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि आपको कैसा फील करते हैं। तो हाउ डू यू फील नाउ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये बात 100% श्योर है बोलने वालों को कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तभी उसने ये बात बोली है। तो उसके लिए बोलेंगे आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है अब। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग मी टू। वेयर आर यू टेकिंग मी टू, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। द आर्मी इज हेडिंग टूवर्ड्स अस। द आर्मी इज हेडिंग टूवर्ड्स अस। तो सेना यहाँ पे क्या है? सेना काफ़ी सारे आर्मीज मैन जो होते हैं उनका ग्रुप होता है, उसको हम आर्मी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। द आर्मी इज हेडिंग टूवर्ड्स अस, हमने पूरे ग्रुप की बात की जो हमारी तरफ बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे इज लगाया ना कि आर लगाएंगे। तो द आर्मी इज हेडिंग टूवर्ड्स अस। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई भी कंटेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कोई भी कंटेंट के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और कोई भी एरर हो या कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कभी कभार हो जाता है, अगर आपको कोई लगता है कि मेरी वीडियो में कोई एरर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।